रमजान का पवित्र महीना खत्म होने को है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। खुशियों के इस त्योहार में स्वाद की बात हो और ताज झरिया के लच्छे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। ताज झरिया का लच्छा इतना हल्का, इतना क्रिस्पी और मिठास से भरपूर है कि हर निवाले में घुल जाए प्यार और परंपरा। तो इस ईद मिठास में कोई कमी न रह जाए। आइए होटल ताज झरिया और लीजिए असली शाही लच्छे का स्वाद। हमारा पता है 4 नंबर ताज होटल रोड, टैक्सी स्टैंड, झरिया, धनबाद। सदर विधायक संजय सिंह गंगवार और बड़खेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों में अपने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आज सदर विधायक संजय सिंह गंगवार और बड़खेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के द्वारा अपनी अपनी दोनों विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार 8 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का वर्णन किया। बड़खेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से तब तक 8 साल में यूपी में विकास की गंगा बही है। ग्लोबल समिट मीटिंग के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों को बढ़ावा दिया है। यूपी में गर्भ की सरकारों से गुंडा राज, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। आज हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सुरक्षा से शिक्षा की नीति पर कार्य करते हुए सरकारी विद्यालयों में बेहतर सुधार हुआ है। मिड डे मील को लेकर बच्चे को बेहतर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में सनातन को लेकर काम किया। सनातन को मिटाने वाले देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ, अयोध्या, नेमिस के साथ साथ अब मथुरा का विकास का कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, पीलीभीत की जनता के आशीर्वाद से मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले द्वितीय स्थान पे था, आज प्रथम स्थान पे है। आम, दूध, आलू, सीरा, खाद्यान्न उत्पादन में भी लगातार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। एथनॉल उत्पादन व एथनॉल की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। और मैं अब कुछ जिले की हमारे प्रदेश में, हमारे जिले की में जो विकास कार्य हुए हैं, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। हमारे साथ प्रथम मैं अपने देश का चौथा स्तंभ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं सभी को धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सदैव हमारे देश की सच्ची खबर को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है पूरी निष्ठा के साथ। इसलिए आप सब आभार और धन्यवाद के पात्र हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 8 वर्षों में जितना भी काम किया गया है, शायद पहले कभी किसी सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हर कदम पर साथ देने का काम किया है। चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम हो, जिसमें लाखों करोड़ों का विस्तार पूर्वक हमारे प्रदेश में ला करके उद्योग लगवाने का काम किया है। कई बड़े बड़े हाईवे निकालने के लिए प्रयास किया गया और आज हमारे धरातल पर उनको उतारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले की सरकारों में गुंडाराज लागू था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, और मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। पर जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, पहला काम उन्होंने कानून को सुधारने का किया। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और गुंडे माफिया उनको भी ठिकाने लगाने का काम किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति बना करके हमारे देश की, प्रदेश की बहनें रात्रि में कहीं आना जाना भी उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हमारी महिलाओं को भी सुरक्षा देने का काम किया। तो सुरक्षा के साथ साथ
शिक्षा पर भी ध्यान दिया है। आप देखते पहले विद्यालयों में पढ़ाने के लिए बच्चों को प्राइवेट में ले जाते थे। आज शिक्षा को स्तर को बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय में इतना अच्छा व्यवस्था दिया है, चाहे वो टॉयलेट हो बच्चों के लिए, अच्छे कमरे देने की, अच्छे टीचर देने की। पहले आए दिन विद्यालय में अध्यापकों के विषय में जानकारी मिलती थी कि वो जवाब नहीं दे पाते थे। बच्चे खाना के लिए केवल बर्तन थाली लेकर बजाते रहते थे। आज बच्चों को शिक्षा के स्तर पर मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डीवीडी के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करके उनको माता पिता पढ़ा सके, गरीबी से उनको न जूझना पड़े, इसलिए सरकार ने आर्थिक मदद भी देने का काम किया। अभी आपने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों चीजों को बेहतर तरीके से सुधारने का काम किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने देखा सनातन हमारा लगातार अधोगति पतन की ओर, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने सनातन को मिटाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जब से योगी और मोदी जी हमारे देश में आए हैं, लगभग 142 करोड़ देश की देवतुल्य ईमानदार जनता ने अपने जन सहयोग से उन्हें सिंहासन पर बिठाया है। तब से हमारा सनातन भी देश में उभर कर आया है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो और चाहे वो अयोध्या हो या हमारा नैमिष हो, और आने वाले समय में मथुरा की भी बारी है। तो लगातार सनातन पर जो कुठाराघात हो रहे थे, और आज से नहीं सदियों से हमारे कई लोगों ने अपने सनातन की रक्षा के लिए प्राणों को निछावर किया। हमारे देश में करोड़ों लोगों के साथ मार काटी, लेकिन हमारे लोग कभी झुके नहीं। और जिस तरह से सनातन को आज पंख लगे इन 8 सालों में, मैं कह सकता हूं कि या तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय में था ये, या कृष्ण के समय में, आज फिर पुनः ये प्रादुर्भाव हुआ है सनातन का, और अब सनातन जो है मिटने वाला नहीं। जिस तरह से देश और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी लगातार हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है। अपना संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, जहां पर सबको साथ में लेके चला जाए। और ऐसा नारा आपने सुना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस नारे के तहत अब हमारे देश को आगे ले चलने के लिए इन दोनों महावीरों ने काम किया है, और अब देश को निचले स्तर की ओर नहीं ले जाना है, उत्थान की तरफ निरंतर भारत माता जो है हमारी निरंतर ऊंचाई की तरफ जा रही है। और ऐसा दिन आने वाला है कि भारत पहले विश्व गुरु था, आज आने वाले समय में फिर विश्व गुरु की उपाधि पर रहेगा।